द कॉमन कंप्लेन ऑफ द मदर्स इज हमारा बच्चा खाता कुछ नहीं है, सब खाता कुछ नहीं है, और फिर स्क्रीन टाइम पे उसको खिलाते हैं। आप ये टीवी देखो, साथ साथ उसका मुंह में ठूस अनइंटेंशनली खाई जा रहा है, फिर उसका वो कहता है मेरा पेट भी नहीं भरा। तो क्या वजूहात हैं कि बच्चा खाता नहीं है, और क्या वो तरकीब है वो करें तो बच्चा खा लेगा? देखिए, इसमें जो है ना, सबसे पहली बात, बच्चा खाता नहीं है। पहला जो एक आ जाता है जी, भूख नहीं लगती। एक कॉमन ज़हन में आता जी, उसको पूरी भूख नहीं लग रही। ठीक है, पहली तो ये देख लें कि भूख ना लगने की वजूहात बच्चों में क्या होती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारे बच्चे हैं पाकिस्तान में, वो उनमें को ऑलमोस्ट 50-60% बच्चे आयरन डेफिशिएंट है, उनमें आयरन की डेफिशिएंसी है। तो आयरन डेफिशिएंसी जब होती है तो वो उससे भूख खत्म हो जाती है। एक दूसरा, क्योंकि बच्चे अमूमी तौर पे, इन बच्चों को क्या होता है कि सिर्फ दूध भी रखा जाता है, जो 6 माह के बाद ग़िज़ा, ठोस ग़िज़ा शुरू होनी होती है वो नहीं होती, और जो मिल्क जो होता है वो एक ख़ास 4-5 महीने के बाद उसके अंदर आयरन कंटेंट इतना नहीं होता कि बच्चे की जो ग्रोथ के साथ वो मैच कर सके। तो फिर अल्टीमेटली जो 6 माह के बाद अगर बच्चा खाली दूध ही ले रहा होता है तो आयरन कम हो जाता है। जब आयरन कम होगा, आयरन का काम है कि ब्रेन की जो एंजाइम्स है उनमें ये काम करता है। तो भूख लगना भी एक फैक्टर होता है जो हमारी ब्रेन जो है ना वो हमें लगाती है। तो इस वजह से भी एनोरेक्सिया को बोलते हैं कि भूख ना लगना। जब आयरन डेफिशिएंट हो जाएगा बच्चा, उसको भूख नहीं लगेगी, वो जो है ना वो बाकी ग़िज़ा की तरफ तवज्जो नहीं देगा। दूसरी वजह ये है कि हमारे यहाँ पे हम जो ज़्यादा लाड हम ये समझते हैं कि अपने बच्चे को हमने बाजारी जो चीज़ें हैं ना वो खिला देते हैं, कि मतलब कोई टॉफ़ी ला दी, कोई चॉकलेट्स हैं, और बड़े जो भी बड़े हैं डेफिनेटली प्यार से देते हैं, ये नहीं है। लेकिन उनका नुकसान क्या हो रहा है कि देखिए, भूख हमें तब लगेगी जब हमारे अंदर ब्लड शुगर कम होगा। जब हमारे अंदर ग्लूकोज कम होगा तो भूख लगेगी। अगर हमारा बॉडी का ग्लूकोज पूरा रहेगा ब्लड का, तो हमें भूख नहीं लगेगी। अगर आपने बच्चे को कोई भी जूस है, फिजी ड्रिंक है, कोई भी टॉफ़ी है, चॉकलेट है, कोई भी वो दे दिया, उसका ग्लूकोज तो पूरा हो गया जितना उसके अंदर हो रहा है। जब उसके अंदर ग्लूकोज होगा तो वो कोई और चीज़ नहीं खाएगा, क्योंकि जो माओ का खाने का मकसद होता है ना, जो घर में जो चीज़ बनी है वो खाए। तो लेकिन रोटी खाए या सालन खाए, लेकिन उससे पहले वो दूसरी चीज़ें खा चुका होता है। तो इसलिए वो बच्चे जो है वो, अच्छा, कॉमन कंप्लेन ये है, बाकी सब कुछ खाता है, रोटी नहीं खाता। वो इसीलिए कि वो उसके अंदर वो पूरा हो चुका होता है। ग्लूकोज दिख रहा है, रोटी क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है ना, तो वो तो ऑलरेडी ग्लूकोज तो ले चुका है, कार्बोहाइड्रेट वो ले चुका है टॉफी की फॉर्म में, जूस की फॉर्म में, तो अब उसको जरूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक। तो ये वजूहात हैं कि उनको भूख नहीं लगती। तो एक कोई आम सा कैसे डायग्नोज कर लें घर में कि बच्चा आयरन डेफिशिएंट है, या उसके लिए कोई टेस्ट है? वो हो सकता है, उसमें कुछ होते हैं क्लिनिकल डायग्नोसिस जिसको हम बोलते हैं, देख के आपने, उसमें बड़ी कॉमन सी बात है कि अगर आपको बच्चा देखे कि पेन लग रहा है, ठीक है, पेन पीला, रंग उसका पीला सा लग रहा है, आप बच्चा इरिटेबल है, बहुत ही चिड़चिड़ा सा हो रहा है, तो और भूख नहीं लग रही, रात को नींद सही नहीं आ रही, तो प्रोबेबली वो आयरन डेफिशिएंसी की तरफ जा रहा है। और मैंने जिस तरह बताया कि 100 में से 60 बच्चे तो हमारे वैसे ही आयरन डेफिशिएंट है। तो उसके बाद फिर आगे वो डॉक्टर आपको आयरन का सीरम लेवल भी करा सकता है, ब्लड टेस्ट भी कराएगा, तो वो उसमें आयरन डेफिशिएंसी का पता चल जाता है वैसे। बिल्कुल ठीक है। और इसका कोई ऑर्गेनिक तरीका है अद्वियात से ही बच्चों की इसमें देखिए कि अगर कोई बच्चा आयरन डेफिशिएंट होगा, उसमें जो पहले मैंने बात की कि जो हमने ये उसकी हिस्ट्री इंपॉर्टेंट होती है, देखना है कि बच्चा खाली दूध पे तो नहीं है, सिर्फ गाय भैंस का खाली दूध ही पी रहा है और उसने बाकी चीज़ें ठोस ग़िज़ा नहीं खाई, तो इसका मतलब है कि वो उसकी वजह से है आयरन डेफिशिएंट है। या अगर कोई मट्टी खाता है या कोई और चीज़ है तो उसमें वर्म्स भी हो सकते हैं पेट में। तो हमने ये सारी चीज़ों को देख के इलाज करना होता है कि अगर कोई हिस्ट्री है वर्म्स की, तो हम उसको बच्चे को डीवर्म भी करेंगे, पेट के कीड़ों की दवाई देंगे, और उससे लेकिन डाइटरी फैक्टर पहली एडवाइस होनी चाहिए डाइट में कि ऐसी डाइट जिसमें आयरन हो। अब ज़्यादातर लोग समझते हैं जी कि जो सेब है उसमें वो आयरन है, नो डाउट उसमें भी होता है, बहुत से फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, लेकिन ज़हन में रखेंगे सबसे जो रिच जो है ना सोर्स है वो आपका ये गोश्त है, मीट है, मीट प्रोडक्ट्स। तो मैं एडवाइस करता हूँ जो अपने पेशेंट्स हैं उनको कि आप अपने बच्चों को कीमा
जिस किसी चाहे बड़ा गोश्त है, छोटा गोश्त है, चिकन है, उसको अगर वो बोटी इस एज पे नहीं है कि बोटी खा सके, उसको कीमा बना के उसको अच्छी तरह मैश करके वो आप खिलाएं। तो एक बैलेंस डाइट देंगे तो आयरन डेफिशिएंसी काफ़ी सारी बेहतर हो जाती है। इसके साथ फिर हमें डेफिनेटली हेमाटेरिक्स भी देने पड़ते हैं, अद्वियात होती है जो आयरन वाली, वो भी हम साथ देते हैं, तो उससे ज़रा जल्दी बेहतर हो जाता है।